देखो स्थिरीकरण, देखो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH को लिखा H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराते हैं? एल्कोहल के साथ क्रिया, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा ये वाला एल्कोहल, एल्कोहल। तो जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? एस्टर का निर्माण होगा। क्या बनेगा? तो हमने देखा OH इधर, इधर वाला H गया तो HH, ठीक, इधर क्या चाहिए? RCOO और पीछे बचा R इधर जुड़ जाएगा तो ये बन गया एस्टर। क्या बन जाएगा? एस्टर। समझ गए? आगे लिखो। आगे लिखेंगे अमोनिया से अभिक्रिया, अगली हो जाएगी अमोनिया से क्रिया नंबर 4। हाँ, अमोनिया से अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? देखो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों को इसके एक्सपेरिमेंट को, कार्बोक्सिलिक अम्लों को अमोनिया के साथ अभिकृत करके या अभिकृत करने पर अमोनिया के साथ अभिकृत करने पर अमोनियम एल्केनोइड प्राप्त होता है। तो पहले क्या बनेगा? अमोनियम एल्केनोइड बनेगा। अमोनिया एल्केनोइड प्राप्त होता है। हो गया। अब लिखेंगे प्राप्त, प्राप्त, प्राप्त अमोनियम या अमोनिया, अमोनिया लिखो, प्राप्त अमोनिया, चलिए अमोनियम लिखना, अमोनिया तो इसलिए ना। प्राप्त अमोनियम एल्केनोइड को गर्म करने पर, प्राप्त अमोनियम एल्केनोइड को गर्म करने पर संगत एमाइड बनते हैं, संगत एमाइड बनते हैं, लिखा? ये देखो जिन्हें, इसको भी गर्म करेंगे, जिन्हें P2O5, जिन्हें P2O5 के साथ गर्म करने पर चलेगा, गर्म करने पर एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। तो देखो, तो कह रहा है अमोनिया से अभिक्रिया किसकी कराएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र लिखो,
RCOOH हो गया। फिर कह रहा है कि अमोनिया के साथ अभिकृत करने पर, तो अभिकृत मतलब अभिक्रिया कराओ, तो अमोनिया सूत्र क्या हो जाएगा, NH3 के साथ अभिक्रिया कराई हमने। अच्छा, उत्प्रेरक क्या इसमें है, उत्प्रेरक, तो इसको कह रहा है गर्म करने पर लिखा होगा, तो गर्म करते थे उत्प्रेरक कोई नहीं होगा, ठीक। तो गर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बन रहा है, ठीक है, अगर बांधने में लिखो तो लिख दो ओ। अच्छा, यहाँ देखो यच जो है इसके साथ जुड़ेगा, ठीक, तो 3 और 1 4 है। अब NH 4 को अमोनियम कहते हैं, क्या कहेंगे, अमोनियम, ये अमोनियम, अमोनियम। अब यहाँ पे देखो RCOO, RCOO, तो इसका मतलब क्या है, एल्केनोइड, एल्केनोइड। अब कह रहा है इस प्राप्त अमोनियम एल्केनोइड को गर्म करने पर, तो इसको फिर से गर्म करो, ठीक, इसको गर्म करो। जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो, जब अब इसको गर्म कर रहे हैं, ये तो इसको अभिक्रिया कराने पर ये आया, हाँ। अब केवल सिंगल ये है, तो जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो हमेशा क्या निकलेगी, भाप निकलेगी। पहले इसमें H2O निकाल लो, क्या निकाला, H2O, क्या बचेगा RC, अच्छा 1 O, ठीक, और 2 H यहाँ से चले गए, तो कितना बचेगा एक RCO और NH2 जो का निकलो। आगे क्या लिखा था, संगत एमाइड है नहीं, ये क्या है, संगत एमाइड। अब प्राप्त इसको फिर से गर्म करो, इसकी उपस्थिति में P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने का, तो अब ये हो जाएगा निर्जलीकरण, है नहीं। तो इसका यहाँ भी गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पे फिर से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, H2O निकल गया। अब देखो क्या बचेगा, RC, अच्छा 2H 1 O चला गया, तो बचा क्या RCN, सही है। गलत हो जाए, क्योंकि कितने बांड चाहिए, 3 बांड, तो क्या बन जाएगा, एल्किल, एल्किल सिलिको साइनाइड, ये प्राप्त होगा, समझेगा। अगर यहाँ भी बांड पूरे करने हैं तो 1 बांड और O को ऊपर कर दो, तो 2 बांड, 2 4, ठीक, इस तरीके लिख सकते हैं बांड। यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, आई बात सुनो। देखो हमने हाइड्रो के साथ दिया, यहाँ हो गया, देखो क्या है, हमने हाइड्रो की सेट किया, तो हो गया 5वां।
अम्ल हैलाइडों से क्रिया। तो क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल हैलाइड से क्रिया करके एनहाइड्राइड बनाएंगे। तो RCOOH प्लस, अच्छा अम्ल हैलाइड ग्रुप, तो RC है ना, Cl, RCCOCl, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। और ये अम्ल क्लोराइड। अच्छा, अरे क्लोराइड, अम्ल हैलाइड का मतलब हो गया है, अम्ल होगा हैलाइड की जगह पर यक्स है, Cl की जगह पर यक्स है, तो यक्स की जगह पर चाहे Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो या यक्स, आई बात समझ में? हाइड्रोजन परमाणु पर। अच्छा, इसके साथ अभिक्रिया तो हमने देखा H और Cl को देख लिया, तुरंत भगाओ इनको, समझ गए? HCl जो बचेगा वही एनहाइड्राइड, आई बात समझ में? तो कल हमने लिखाया था RCO का होल ट्वाइस O, यही बनेगा, देखो तो R अब ऐसे करो जाए, फिर हो गया O, इधर वाला हो गया, ये चला गया, इधर वाला देखो कैसे बनेगा, O, ये क्या करेंगे C, देखो बराबर है, बैलेंस करो, एक R डबल R है, C कितने हैं, एक और एक दो, डबल C है ना, वो देखो दो का क्या है, ट्वाइस है, दो, एक दो, दो दो चार, है ना, इधर इधर, अच्छा अच्छा, इधर कितने हैं हमारे पास, दो यहाँ एक यहाँ, तीन है ना, तो एक दो तीन, तो दो इधर एक इधर, अब बना है, अरे बता, चाहे इस तरीके लिखो चाहे इस तरीके लिखो, ठीक, तो ये बन जाएगा अम्ल एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, और ये हो जाएगा अम्ल क्लोराइड, समझ गए? डाल लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखो या अम्ल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, देखो एनहाइड्राइड चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक, बताओ COO का मतलब, अरे पागल, COO इसको सही करके लिखो, CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विद्युत अपघटन, अपघटन, ठीक, तो यहाँ पर एल्केन बन रहा है, तो एल्केन मतलब डबल आर, और जैसे एल्केन यहाँ से गया तुरंत ही गैस उड़ जाएगी, तो गैस का मतलब सॉरी CO2 निकल गई, तो CO2 चले गए। अच्छा यने बचा है, तो यने ने इधर देखा OH समूह, क्या देखा OH समूह, OH क्षार का बे पदार्थ जिनमें OH नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, क्या बनाएगा, ये क्षार बना लिया जी, NaOH, अब बैलेंस कराओ,
समझ गए? तो ये बन गया एल्केन और ये बन गया क्षार। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंस करो तो आर यहाँ डबल है तो आर यहाँ सिंगल है, तुरंत डबल कर दिया हमने, हो गया। हमने देखा सी डबल ओ डबल हो गया तो यहाँ पर तुरंत डबल कर दो इसको, हो गया। अब इधर देखो तो यने कितना है डबल, यने डबल, बैलेंस करो तो ओ देखो कितना है 2 दूना 4 और 2 एक कन 2, 2 दूना 4 2 एक कन 2, इधर देखो 2 दूना 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 दूना 4 और 2 एक कन 2, 4 2 6, इधर देखो 2 दूना 4 और 2 6 बराबर। ये तो देखो ये डबल, ये डबल इधर, इधर ये देखो और कहाँ ये इधर है, इधर कितना हो गया 4, उधर अब कहीं गड़बड़ है। लेकिन एक चीज कहा एक तो इसमें गैस निकलेगी और शायद तो ये 2 हाइड्रोजन गैस। अब देखो बराबर तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कर 2 2 4। ठीक, अभी है ये किस पर निकला एनोड पर, एनोड पर, ये हो जाएगा कैथोड पर। 2 इलेक्ट्रोड भी वो होते हैं, दो क्षण होते हैं, तो एक कैथोड और एक एनोड, कैथोड और एनोड। तो कैथोड पर एल्केन और CO2 गैस, ठीक, एनोड पर क्षार और हाइड्रोजन गैस, आई बात समझ में? तो दोनों पर गैस निकलती, बता रहा हूँ। इसको कहते हैं विद्युत कॉलवे विद्युत अपघटन। गैस निकलेगी। अरे इसको सूत्र को कैसे करेंगे, अच्छा सूत्र को करो तो आरे जगह पर हम ले लेंगे कुछ भी ले लो, तो CH3 ले लो, तो क्या बनेगा C डबल O Na हो गया। अच्छा Na तो मैं कहा था सोडियम या पोटेशियम लवणों के साथ, सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिल लवणों के साथ, तो हमने यहाँ ले लिया सोडियम, यहाँ देखो पोटेशियम कर लो, समझ गए? तो लास्ट में क्या बने जाता है KOH, KOH बे आयन या बे यौगिक जिनमें OH नेगेटिव आयन उपस्थित हो तो उनको हम क्षार कहते हैं, ये भी क्षार बनेगा आगे चलते। आई बात समझ में? जब इसका H2O करेंगे तो क्या बनेगा, अब R यहाँ पर CH3 लिया, हो गया, प्लस कौन सा गैस CO2 गैस, प्लस KOH और इसके साथ H2O, तो ये किस पर हो जाएगा एनोड पर, दो विभव होंगे, ये कैथोड पर। ठीक, तो ये किसका फार्मूला, 1 2 कार्बन एथेन,
आगे आगे लिखेंगे डी कार्बोक्सीकरण। डी डी कार्बोक्सीकरण बराबर। नेक्स्ट अब क्रिया हो जाएगी दूसरी बी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक, इसमें अब क्रिया करा तो इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिल अम्ल को सोडा लाइम की उपस्थिति में अक्रिया कराई जाती है। एक बार एल्कोहल वाले लेसन में पढ़ाया था, इसमें सोडा लाइम की उपस्थिति में अक्रिया कराई जाती है। करो तो सोडा लाइम कैसे बनता है? सोडा लाइम NaOH प्लस CaO सोडा लाइम बिना बुझे हुए चूने के साथ अक्रिया कराई जाती है तो सोडा लाइम प्राप्त होता है। क्रिया तो कैसे करेंगे, RCOOH इसका सूत्र कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम की उपस्थिति में, तो सोडा लाइम लिख लो NaOH प्लस CaO, गरम कर दो, क्या प्राप्त होगा? तो ये तो उत्प्रेरक हो गया, उत्प्रेरक हो गया। अब जब हम इसको गर्म भी कर रहे हैं तो गर्म करने पर इसमें जल तो है नहीं, तो क्या निकलेगा? केवल एक गैस निकलेगी CO2, और जैसे CO2 निकल गए तो क्या बचेगा? RH। अब RH किसका सूत्र होता है? RH बताओ। अरे हाइड्रोकार्बन क्या बने? तो एल्केन, एल्केन नीचे ये बना, समझ गए? सोडा लाइम की उपस्थिति में तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम की उपस्थिति में अक्रिया कराने पर, यहां पर देखो अधिक मात्रा में प्रबल, ठीक, यहां पर कम, तो लिखो कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम की उपस्थिति में या सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, एक ही चीज, कम कार्बन परमाणु वाला एल्केन प्राप्त होता है। कम कार्बन परमाणु वाला एल्केन प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करने पर कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। कम कार्बन वाला कम कार्बन परमाणु वाला एल्केन प्राप्त होता है। अरे ऐसे तो एल्केन प्राप्त होता है। हो गया, अगली हेडिंग डालेंगे वंश देकर अभिक्रिया। पढ़ा है वंश देकर अभिक्रिया। कैसे हो? पहले क्या बनाएंगे हम? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को सिल्वर लवण पहले बनाएंगे, तो RCOOH की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ करने पर, सिल्वर
ऑक्साइड के साथ करने पर तो क्या बनेगा, सिल्वर लबड़ हमको बनाना है, तो RgOOAg, ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब बच्चा क्या है इसमें, अभिक्रिया कैसे हुई, तो यहाँ पर हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो हमने अब देखो यहाँ पर अभी बताया कि यच मिल जाए एक तरफ, ओ एक तरफ हो, तो हमेशा जल बनेगा, तो यच ओ मिल गए, क्या बन जाएगा, H2O, तो H2O माइनस हो गया, H2O माइनस हो गया। अब ये हमारा बन गया सिल्वर लबड़ बन गया, कार्बोक्सी अम्लता सिल्वर लबड़ बन गया। अब H2O निकल गया इसमें, तो बैलेंस कराओ क्या क्या बचेगा, तो हमने देखा Ag डबल है, Ag को डबल होना पड़ेगा, Ag इधर क्या है डबल, इधर सिंगल थे अब डबल कर दिए, तो ये डबल हो गया, तो ये सब मटेरियल डबल करो, हो गया। फिर हमने देखा H डबल हो गया, तो H2 इधर, तो O इधर, तो यही सही निकला, अब जाकर सही निकलेगा, आई बात समझ में, नहीं समझे, H2O इधर, तो H2O चला गया, बचा क्या, R डबल C डबल डबल O डबल, इधर देखो R डबल C डबल डबल O डबल, अब क्लियर है बैलेंस, आई बात समझ। फिर आगे क्या लिखा है तुमने कि इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर, इधर लिखा है ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराओ, तो हमने किसके साथ अभिक्रिया कराया, ब्रोमीन या क्लोरीन, तो हमने Br2 ले लिया, ठीक। इसके साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा, तो एल्किल हैलाइड का मतलब, एल्किल R होता है और हैलाइड का मतलब X, तो RX का कुछ बनेगा, RX का, तो हमने इधर देखा R तो है हमारे पास, R ले लिया। अच्छा, हैलाइड में कौन कौन होते हैं, Cl, Br, I और F, तो इन चार में से देखो हमारे पास इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या देखा, तो Br दे रखा, क्या हो गया, RBr। और दूसरा एक और रूल होता है कि धातु कोई भी होगी, जितनी भी धातुएं हैं हैलोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो Ag ने Br को देखा, AgBr बनाया, तो Br बैलेंस हो गई, बचा क्या तुम्हारा, R Br के साथ चला गया, Ag भी चला गया, बचा क्या, ये गैस, समझ गए, आई बात समझ में, गैस पीछे लिखी जाती है, मैं पीछे आगे करते हैं, AgBr प्लस, आसान बिल्कुल बताइए, खाली इतना समझना है कि H इधर था, O इधर है, तो अलग अलग है, तो जल बनेगा, जरूर बनेगा, जल बना लिया। फिर याद करना है कि R जो होते हैं, जितने भी R होंगे, R का मतलब हो गया एल्किल समूह, एल्किल समूह कौन होते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, यूट, व्यूट, दो कुछ हो जाएंगे, पेंट, तो ये जितने भी होते हैं ये हैलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, हैलोजन मतलब यक्ष, और यक्ष में कौन कौन आते हैं, Cl, Br, I और F, तो R जितने भी हैं हैलोजन अभिक्रिया करें, तो R इधर था, इधर Br है, तो RBr हो गया, RBr हो गया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या बनेगा, एल्किल, R को क्या बनेंगे, एल्किल और Br को ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। फिर हमने देखा धातु भी है, धातु का भी एक नियम होता है हैलोजन के साथ, तो धातु जितनी भी धातुएं होती है हैलोजन का अभिक्रिया करती हैं, चाहे यहाँ पर Ag हो, Na हो, K हो या H हो, तो जितनी भी धातुएं होंगे हैलोजन का अभिक्रिया करेंगी, तो AgBr बन गया, बच्चा क्या, यही तो बच्चा केवल गैस निकल जाएगी, समझ गए,